आज आप लोग को जो है ना वॉइस के साथ साथ ट्रांसलेशन भी बनाने के लिए सिखा दूंगा। बड़ा होता क्या है कि जैसे हम लोग ऐसे अगर लिखते हैं तो बहुत सारा 2 लाइन का रहता है पैराग्राफ के रूप में, और माइंड से सोच भी लेते हैं और बना नहीं पाते हैं। अगर लिख लिए कॉपी पर तो उसको हम लोग इंग्लिश नहीं कर पाते हैं, जहाँ तहाँ मेरा रॉन्ग भी हो सकता है। और जो चीज़ हम ट्रांसलेशन में सीख सकते हैं वो उसको हम वॉइस भी बना सकते हैं ना, है कि नहीं। जिसको मैं अंग्रेजी कर सकता हूँ उसको वॉइस भी बनाता हूँ, मतलब इसको टेंस बना देंगे, उसको वॉइस बनाना आसान है ना। अगर उसको हम बना देंगे वॉइस तो कोई दिक्कत होगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, आप उसको यूं ही सेकेंड नहीं लगेगा बनाने में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कुछ भी आज के युग में कुछ टेक्निक से पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। अगर टेक्निक से नहीं पढ़िएगा तो आप किताब में जो लिखा हुआ रहेगा उस पर आपका फोकस किताब पर जाएगा और आप किताब से पढ़ पाइएगा नहीं। जो किताब में वो अपना अनुसार जो है देखिएगा, वॉइस अगर रहता है या नरेशन कुछ भी रहता है, कोई भी टॉपिक रहता है, अलग अलग राइटर का अलग अलग बुक पढ़ते होंगे आप, तो एक ही टॉपिक पढ़िए ना वॉइस, देखिएगा इसमें कुछ लिखा रहता है, उसमें कुछ लिखा रहता है, इसमें कुछ समझाया है, उसमें कुछ समझाया है। कहने का मीन्स क्या हुआ कि सभी जो हैं अपने अपने तरीके से सिखाते हैं, ठीक है। जिसका जो समझ में आ जाता है वही उसके लिए क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो आप लोग भी है कि जैसे पहले हिंदी करना सीखिए। देखिए कोई भी वही का अंग्रेजी तभी हो सकता है जब उसको खाली इंग्लिश सिखाओ, उसको समझ में ना पढ़ने से पहले। जब तक उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर देंगे तब तक वो दिक्कत, उसका समस्या दूर नहीं हो सकता। इसलिए आप सबको पहले ये ट्रांसलेशन बनाना सीखिए, उसके बाद उसको वॉइस बनाना सीख जाइएगा, ठीक है। देखिए कैसे बनता है, आइए। मैं अपने दोस्त के साथ, क्या कहता है, मैं अपने दोस्त के साथ, है ना। यहां बोल रहा है कि मैं अपने दोस्त के साथ, है ना। क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहा है, मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। देखिए 2-4 गो दोस्त है, कोई मतलब फोन कर देता है, बोला हेलो कहाँ है, बोला अरे यार मैं तो अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। हाँ पापा मैं अपने, कहाँ है तुम, कहाँ क्या है, मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट कर, कहाँ में, किधर, तो यही फील्ड में खेल रहा हूँ क्रिकेट, ठीक है। तो किसी ने फोन किया और बोला कि कहाँ तुम है, तो बोला मैं अपने दोस्त के साथ साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूँ। पानी में तो नहीं खेलेगा क्रिकेट, जब भी खेलेगा वो कहाँ खेलेगा, मैदान में खेलेगा, है ना। चलिए देखिए कैसे समझना है, आराम से सुनिए। पहले कोई भी चीज को वर्ब जब भी आता है हिंदी में तो सेंटेंस के अंत में आता है। हिंदी में सेंटेंस के वर्ब अंत में आता है ना। चलिए देखिए, तो एक बात समझिए कि इसको कैसे पकड़िएगा, हल्का कैसे कीजिएगा। देखिए सबसे पहले कितना बड़ा सेंटेंस रहे उसमें देखिए छोटा छोटा जो वहाँ क्या रहता है, केस रहता है। केस हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कारा, कर्ता ने, कर्म को, करण के, यही सब जो होता है। अर्जुन नहीं है ना करण अर्जुन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि का, के, की, में, के, साथ, के लिए, ये सब कनेक्टर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कनेक्टर्स। तो इसको हम लोग को क्या है, सबसे पहले उसको कलेक्ट करना है, मतलब देखना है, उसको घेरना, जमा करना। कैसे कैसे हम पहचानेंगे, देखिए अब देखिए है हूँ, है ना, मैं हूँ, मैं, यहाँ देखिएगा मैं हूँ, तो क्या मैं हूँ, खेल रहा हूँ, तो मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट। यहाँ देखिए मैं आ गया, इसको आराम से गोल कर दिया, किया ना, नहीं कर दिया। आप भी मोबाइल पर नहीं गोल कीजिएगा, कॉपी में कीजिएगा लिख के, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ कर दिए गोल, है ना। आप देखिए यहाँ के साथ, यहाँ देखिए के साथ मिल गया ना, नहीं मिला के साथ, तो इसको घेर दीजिए, आप घेर दिए। आप बताइए इसको यूज कैसे करेंगे। देखिए अगर एक बात समझिए मेरा बात को, ये रोड है, ये क्या है, रोड है, और इसके बगल में यहाँ पर क्या है, नदी है,
क्या है, नदी है। ठीक, समझिए ध्यान से। और इस पार भी नदी के इस पार भी हमको मेरा कोई गांव है। ठीक, और हमको इधर जाना है। किधर जाना है, इधर जा। तो हमको इस पर क्या बनाना पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा। बनाना होगा ना, तभी ना हम जा सकते हैं। तो उस यहाँ ध्यान देना है, अगर के लिए के या में या के साथ, ठीक है, के या में या के साथ इसी शब्द का ऐसा अंग्रेजी अगर आएगा तो बताइए, जब तक ये नहीं लिखाएगा तब तक ये अगला वाला भाग नहीं लिखाएगा। बात समझ में आया? ये देखिए, जैसे यहाँ में लिखा है ना, इसका अंग्रेजी जब तक नहीं होगा ने तब तक इसका अंग्रेजी मैदान नहीं होगा। तो देखिए मैं का आगे क्या लिख रहे हैं, मैदान। तो इसको लिखिए, देख लिए ना। अब देखिए फिर एगो, देखिए यहाँ कनेक्टर से आ गया, फिर यहाँ एगो रुकावट डाल दिया, डाइवर्सन, है ना, यहाँ भी कनेक्टर। अब ये कहता हाँ इसको इसका भी अब देखिए, इसको जब तक नहीं लिखेगा लिखाएगा अगला भाग नहीं, तो इसका अगला भाग को तो पहले किसका अंग्रेजी होगा, में का, तब किसका होगा, मैदान का। उसी तरह से पहले किसका अंग्रेजी होगा, के साथ का, उसके बाद किसका होगा, इसका, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये देखिए सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद क्या खोजता है, वर्ब। और बाद जो आता लगा दीजिए ना, चलेगा। ठीक, अब समझिए ध्यान से। हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया। अब देखिए मैं और अपने के बीच में कुछ है कुछ। हाँ, एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो देखते हैं ना, आपको अच्छा लगता है ना, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपका दोस्त भी सीख सके। देखिए महंगाई का समय आ रहा है, आपका दोस्त को भी सिखा दीजिएगा, वो भी तनिक सीख जाएगा, वो भी किसी और को सिखाएगा, वो भी और किसी को सिखाएगा। तो आप सब मिलकर करिए, शेयर कीजिए। और मैं सब्सक्राइब रहता है, SUBSCRIBE, और बगल में घंटी भी रहता है ना, उसको भी टिप दीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ देखिए मैं हो गया, तो माय की इंग्लिश देखिए, माया गया ना। अब देखिए माय सब्जेक्ट, वर्ब में देखिए खेल रहा हूँ, क्या रे, क्रिकेट ना। यहाँ देखिए आई। अब देखिए एम लगा दीजिए, कैसे हो, देखिए रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा। ठीक, अब देखिए एम के साथ देखिए वो बात समझते हैं। चलिए एम के साथ नहीं बल्कि इज आर एम अगर आ जाएगा सेंटेंस में, तो इसके साथ भी वन लगेगा, नहीं लगेगा। भी अच्छा नहीं लगेगा, तब भी टू लगाएगा, भी टू भी नहीं लगेगा, समझ गया ना, भी टू भी नहीं लगेगा। तो लगेगा क्या, भी3, लगेगा क्या, भी4। लेकिन हमको टेंस न बनाना है, तो हमको क्या चाहिए, भी4, है ना। इसलिए ये सब को नहीं लिखना, ठीक, ये सब फालतू है। तो समझ में आ गया होगा। तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एक एम, है ना, ठीक, एम लग गया, आई के साथ एम लग गया। एम के बाद देखिए यहाँ प्लेइंग आ गया, क्या आ गया, प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, कौन सी खेल रहा, कोई तो गेम का नाम होगा ना, क्रिकेट है, क्या है ना, है ना। तो बॉल दे दीजिए, क्रिकेट दे दीजिए, CRICKET, क्रिकेट हो गया। ये जानते हैं वो बात, सब में दा लगा देता है, कहते लड़का सब, नहीं बाबू दा नहीं लगाना, गेम के साथ दा का प्रयोग नहीं होता। ठीक, चलिए अब इसका अंग्रेजी क्या हो गया, में इंग्लिश क्या लिख दिए, ई लिख दिए। अब देखिए थोड़ा लंबा हो गया यहाँ पर, यहाँ क्रिकेट लिख दीजिए, क्रिकेट लिख दिए। अब देखिए क्रिकेट लिखा गया, नहीं लिखा गया, अब यहाँ क्या बच गया, में का अंग्रेजी इन लिख दिए, इन लिख दिए ना, समझ रहे ना, अब सब आप भी समझिए, है ना, समझ रहे, तो इन लिख दिए। आप देखिए मैदान की इंग्लिश क्या होगा, फील्ड, FIELD। अच्छा ये नाउन है, इसको आंख से देख सकते हो, नाउन है जी, इसके साथ दा लगा दो मैं, हो गया ना, निश्चित हो गया कि वो फील्ड में खेलेगा, निश्चित है, दा लग गया।
अकर बाद देखिए कि इसका कहानी यहाँ तक खत्म। आपके बाद कतई भी कि हम लोग पहले लिख। अब बताइए इसको पहले लिखिएगा कि इसको लिखिएगा, बोलिए किसको, इसको लिखिएगा। इसका अंग्रेजी क्या होगा, विथ। विथ हो गया। विथ के बाद देखिए अगर देखिए यहाँ मैं रहेगा, हम लोग रहेगा, तुम लोग रहेगा, या तुम रहेगा, या आप, या वह, कुछ भी आ जाए तो सबका जैसा अगर सब्जेक्ट में हम लोग वी है, ही है तो ही का हीज हो जाएगा, यू है यू का योर हो जाएगा, वी है वी का आवर हो जाएगा, और आई है तो आई का क्या हो जाएगा, माई का अपना अपनी कवरेज यहाँ पर क्या हो गया, माई। माई हो गया। और कबार क्या बच गया, फिर अरे फ्रेंड। फ्रेंड लिख दीजिए FRIEND, फ्रेंड लिख हो गया, नहीं हो गया। अभी जानते ही बन गया एक्टिव वॉइस। क्या बन गया ये, एक्टिव वॉइस। नहीं बन गया, बन गया ना। चलिए अब देखिए और एक बात है कि ये एक्टिव वॉइस जैसे उसमें उसी में। अब देखिए वॉइस बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए 1 2 और ये 3, और इसको छोड़ दीजिए, इसको, इसका काम नहीं है। देखिए ये 3 को हम लोग ऑब्जेक्ट करते, 2 को वर्ब करते, 3 को, 1 को सब्जेक्ट करते हैं। अब इसको देखिए सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ क्या, क्रिकेट। अब क्रिकेट बताइए, क्रिकेट जो है, क्रिकेट का प्रोनाउन हो सकता है, नहीं ना। क्रिकेट का बताइए चेंजिंग, क्रिकेट प्लुरल भी होता है, नहीं नहीं, क्रिकेट सिंगुलर हमेशा होता है। इसके साथ इज किया, इसके साथ हमने इज दे दिया, और अब बताइए इज लग गया ना। अब देखिए क्रिकेट लिख दिया इधर, इसके बाद क्या आ गया, है प्लेट कर दीजिए। नहीं कैसे गलत हो गया, कैसे, देखिए यहाँ इज है ना, यहाँ आई एन जी है, इसका भी खत्म। जैसे इसको रिपोर्ट बनाया वैसे इसको भी बनाना, तो इसका स्पेशल रिपोर्ट बिंग आता, क्या था, बिंग। बिंग आ गया। अब बिंग के बाद है ना, बिंग के बाद बिंग लग गया ना। अब ये जो है भरकाई, इसको 3 बना दीजिए, तीसरा रूप, क्या, तीसरा रूप, है ना। अब मान लीजिए किसी का, आपके यहाँ 4 रुपया है, अब किसी के यहाँ जाइएगा तो बुलाएगा कोई पार्टी उठी में, अब जाइएगा, मान लीजिए ऑटो से जाइए या बाइक बस से जाइए, किसी से जाइए, तो अब पैसा खर्च होगा कि नहीं। तो जिस समय आप वहाँ थे तो उस समय आपको 4 रुपया था, और यहाँ आते आते क्या रुपया हो गया, 3 रुपया। तो वॉइस में जैसे शामिल हो गया, आपके पास कितना रुपया बच गया, 3। तो प्लेट का तीसरा रूप क्या हो गया, प्लेट कौन सा रूप हो गया, V3, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, है ना। देखिए प्लेट हो गया ना। आप देखिए इज चट्टा को, इसको इधर लाना है। अगर यहाँ देखिए बाय लगाते हैं और यहाँ आई तो गलत होगा। कहा जानते हो कि किसी भी सेंटेंस के अंत में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चलो यहाँ हो गए मी, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता हो, इसलिए ऑब्जेक्ट लगा दिए। देखिए फुल स्टॉप अभी बंद नहीं करना है, अभी खलास अभी खत्म नहीं हुआ है। हो गया, भाई मिला गया। अब छोड़े थे क्या चीज, यहाँ से छोड़े थे ना, ये छोड़े थे ना, ये ना आप छोड़े हैं, तो इसको उतार दीजिए। हमको भी आता है उतारने, आपको आता, आप उतार दीजिएगा। देखिए पहले लिख दीजिए फटाफट। आप देखिए क्या क्या लिखते हैं, इन लिखे, फिर दा लिखे, फिर फील्ड लिखे, हाँ, उसके बाद विथ लिखे, उसके बाद माई लिखे। फ्रेंड में कौन फ्रेंड लिखते हैं, अलग अलग फ्रेंड लिखते हैं क्या, नहीं, फ्रेंड लिख दीजिए। मन लग गया, सीख गए ना। हाँ, अगला उसी तरह से बनेगा। नीतीश कुमार बिहार की जनता को मदद करते। सही बात है, ऐसा बात नीतीश कुमार नहीं बल्कि सारे कंट्री, सारे स्टेट्स के जनता को अपने अपने स्तर से मदद करते, क्या है ना, क्या जी, सही बात है कि नहीं। चलिए, तो नीतीश कुमार बिहार की जनता को मदद कर